आज 2 दिन ख़ास तौर से मनाया जा रहा है। एक तो मोदी जी का जन्मदिन और दूसरी तरफ बेरोज़गार दिवस। क्या कहेंगे आप, बधाई देंगे जो बेरोज़गार दिवस मनाएंगे? भारत जोड़ो यात्रा है। 1947 में आज़ादी के समय भारत टूटा था। अब कहाँ टूटा है भारत जिसको आप जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं या राहुल जी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? कहते हैं ना कि अगर आपके परिवार को जोड़ रहे हैं, अगर आपका परिवार ही आपसे अगर अलग हो रहा है तो आप पड़ोसी को, रिश्तेदार को आप कैसे जोड़ेंगे? कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता हों या छोटे छोटे कार्यकर्ता हों, वो सब छोड़ कर जा रहे हैं। जाहिर है सवाल तो उठेगा कि अपने परिवार को अगर आप नहीं बांध पा रहे हैं या नहीं जुड़ पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो आप पड़ोसी को या रिश्तेदारों को कैसे जोड़ेंगे? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कन्हैया कुमार भारत जोड़ो यात्रा में लगातार पैदल चल रहे हैं। थोड़ा सा विश्राम का मौका मिला और हमने उन्हें मतलब मुलाकात कर लिया हमने कि चलो आप तक पहुंचाएं अपने दर्शकों तक। कन्हैया जी, सबसे पहला तो सवाल ये, भारत जोड़ो यात्रा है। 1947 में आज़ादी के समय भारत टूटा था। अब कहाँ टूटा है भारत जिसको आप जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं या राहुल जी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? अगर आप इस मानसिकता से भारत को जोड़ने और तोड़ने को देखते हैं जी, तो भारत जो है उस लिहाज से कई बार टूटा है। अगर आप भारत को एक संस्कृति के तौर पे देखते हैं, अगर आप भारत को एक परंपरा के तौर पे देखते हैं, अगर भारत को आप एक भावना के तौर पे देखते हैं, अगर आप भारत को एक प्रक्रिया के तौर पे देखते हैं, भारत सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। भारत अपने आप में इसका इतिहास है, इसका भूगोल है, इसकी अर्थव्यवस्था है, इसमें जीवन जीने के लोगों की अपनी पद्धति है, इसकी संस्कृति है, मान्यता हैं, पुराण हैं, धर्म हैं, भाषाएं हैं, बोलियां हैं। ऐसे अगर आप भारत को देखेंगे तो आपको भारत का एक जीवंत और सजीव स्वरूप पता चलेगा। जिस मानसिकता से आप प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे इस भारत आपके लिए सिर्फ जो है ज़मीन का एक टुकड़ा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारे लिए भी आप जो कह रहे हैं वही है, लेकिन हम यही आपसे जानना चाहते हैं कि क्या क्या टूटा आपको नज़र आ रहा है जिसको आप जोड़ने के लिए? नहीं, आप यही समझिए, पहले इसको समझेंगे तब समझ में आएगा। 5 साल, लगभग 550 से ज़्यादा रियासतें थी, उनको मिला करके जो है ये भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई है। उससे पहले आप अलग अलग दौर में जाइए, आप जो है अशोक के दौर में जाइए, आप जो फिर जो है अकबर के दौर में जाइए, आप फिर अंग्रेज़ों के दौर में जाइए, तो फिर आपको लगेगा कि भारत जो है सिर्फ जो है ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। भारत का अपना एक इतिहास है। क्या इतिहास है? भारत का इतिहास ये है कि हम अलग अलग होते हुए भी ना हमारी एक पहचान है। भारत का एक इतिहास है कि यहाँ से आए लोग, यहाँ बहुत सारे लोग आए, फिर यहीं के होकर के रह गए। यहाँ पे नई भाषाओं का जन्म हुआ, नई संस्कृतियों का जन्म हुआ, नई मान्यताओं का जन्म हुआ। भारत एकमात्र ऐसा देश है, ये बात आप जान लीजिए, जहाँ डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है। पूरी दुनिया में उगते हुए सूर्य की पूजा होता है। जहाँ जिसके पास पावर होती है, सत्ता होता है, सिर्फ उसकी पूजा होती है। भारत एक ऐसा देश है जो बीत गए, जो गुजर गए, हम अपने पुरखों को भी याद करते हैं। अभी पितृपक्ष चल रहा है, लोग जो है उसमें दान करेंगे, पिंड दान करेंगे। तो भारत अपने आप में पूरी दुनिया में एक अलग अपना पहचान रखता है। और यही जो पहचान है, इस आधार पे जब आप देखेंगे भारत को, तो आपको ये महसूस होगा कि आज सरकार की नीति और नीयत के चलते एक नई तरह की चुनौती पैदा हो गई है। चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो दुनिया में, भारत में आज के डेट में, ठीक है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी पैदा हो गई है। अगर आप महंगाई की बात करेंगे तो 8% से ऊपर चला गया है। अगर आप भारतीय मुद्रा की बात करेंगे तो अपने निचले स्तर पर ये पहुंच गया है। एक तरफ आप देखेंगे कि लोग जो है महंगाई से त्रस्त हो रहे हैं, सामान खरीदने की, चीज़ों को खरीदने की जो उनकी शक्ति है वो कम हो रही है, और हमारे देश के एक व्यक्ति जो हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनते जा रहे हैं। तो ये जो सार्वजनिक संपत्तियों की लूट हो रही है, आप रोज़ खबर आएगा आपको कि कोई ना कोई सरकारी संपत्ति बेच दी जाती है। तो ये जो सार्वजनिक संपत्ति की लूट और दोस्तों को छूट मिल रही है, इससे आम लोगों का जीवन जीना मुहाल हो रहा है। इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। तो उस टूटी हुई अर्थव्यवस्था की कमर को हम जोड़ना चाहते हैं। अगर आप समाज की बात करेंगे तो लोक और व्यवहार को हम जोड़ना चाहते हैं कि हम अलग अलग हैं। हमारी जो है
भाषाओं के आधार पे, संस्कृतियों के आधार पे, मान्यताओं के आधार पे, पूजा पद्धति के आधार पे, भगवान को याद करने के तौर तरीक़ों के आधार पे हम अलग अलग हैं, लेकिन हम एक हैं। हमारी पहचान भारतीय होने की पहचान है। और आज आप देखेंगे कि महज राजनीतिक लाभ के लिए, चुनाव जीतने के लिए देश को विभाजित करने का प्रयास किया जाता है। जब स्वयं प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटेंगे, तो ये जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। हिंदू होने का भी क्या मतलब है? उस महत्व को, उस मान्यता को भी आज कमज़ोर किया जा रहा है जब हम इंसान को इंसान से लड़ाते हैं। जो गुजर गए, जो हमारे बीच में नहीं हैं, हम उनको याद करते हैं। ऐसी हमारी संस्कृति है। तो किसी जिंदा इंसान को उसके पहचान के आधार पे आप कैसे जो है मार पीट सकते हैं, कैसे उससे जो है उसका अधिकार छीन सकते हैं। इसीलिए आप ये समझिए कि जहाँ पितृपक्ष में पिंडदान करने की बात हो, वहाँ इंसानों के साथ ये सुलूक कैसे किया जा सकता है? और यह तो गाना आप सुने होंगे ना कि कौन वैष्णव होता है? वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने। ईश्वर का नाम लेकर के किसी की हत्या कर देना, ये वैष्णव होना नहीं है। तो आज जो है हिंदू धर्म के भी जो मूल्य हैं, उस मूल्य को आपस में जोड़ने की ज़रूरत है। जो अलग अलग संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनको आपस में जोड़ने, जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनको आपस में जोड़ने की ज़रूरत है। ये इसका सामाजिक पक्ष है। अगर आप राजनीतिक संस्कृति की बात करेंगे तो किस तरह की राजनीतिक संस्कृति में हम आए हैं? आप अकबर के भी दरबार के नवरत्नों को देख लीजिए। उसमें तानसेन भी हैं, उसमें बिरबल भी हैं, उसमें राजा टोडरमल भी हैं, उसमें मानसिंह भी हैं। वैसे ही अगर आप आज़ादी के बाद के भारत के स्वरूप को देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हैं, जनसंघ के नेता हैं, कांग्रेस के नेता नहीं थे। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हैं, जो कांग्रेस के नेता नहीं थे। तो सब मिला करके मंत्रिमंडल बना था। सबको साथ लेकर के चलना, ये भारत की राजनीतिक संस्कृति रही है। और आप देख लीजिए आज क्या है, प्रधानमंत्री जी अपने ही मंत्री को साथ में लेकर के नहीं चल पा रहे हैं। आप देख लीजिए, मुख्तार अब्बास नकवी को हटा दिया गया है, प्रकाश जावड़ेकर को हटा दिया गया है, अब गडकरी जी के माथे पे तलवार लटक रहा है। तो सारी सत्ता जो है वो दो लोगों के हाथ में सिमटती जा रही है, शाह और तानाशाह। ये शाह और तानाशाह की जो संस्कृति है, ये भारतीय राजनीतिक परंपरा के विरुद्ध है। हम उस राजनीतिक परंपरा से आते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है विपक्ष में थे, फिर भी उनको भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश भेजा जाता था। उनका इलाज जो है, विपक्ष में थे, वो विपक्ष के नेता थे, लेकिन सत्ता पक्ष जो है उनका इलाज करवाता था। हम सुनने और सुनाने में विश्वास करते हैं। हम विवाद में नहीं, संवाद में भरोसा करने वाले लोग हैं। और इस आज राजनीतिक संस्कृति को आज पैदा किया जा रहा है कि अगर आप अपने ही चुनी हुई सरकार से, तो वो हमारी चुनी हुई सरकार है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का कोई भी नागरिक जो है उनसे सवाल पूछ सकता है, तो आज जो है उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, ईडी भेजा जाता है, सीबीआई भेजा जाता है। आप जानते हैं कि दर्जनों लोग जेलों में बंद हैं, दर्जनों लोग जेलों में बंद हैं, सालों जेलों में बंद हैं, उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। आप जानते हैं कि आज जो भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगा उसको देशद्रोही करार दिया जाता है, उसको हिंदू विरोधी करार दिया जाता है, उसको जो है विकास विरोधी, सेना विरोधी, तमाम तरीके के जो है आरोप उसके ऊपर लगाए जाते हैं। तो यह जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि लोक पे तंत्र हावी हो गया है, लोकतंत्र को लाठी तंत्र में तब्दील किया जा रहा है। तो जनता को तंत्र से जोड़ना, ये इसका राजनीतिक पक्ष है। यही हम जोड़ने के लिए चले हैं। और ये जो हम जोड़ने के लिए चले हैं, ये जुड़ा हुआ था, ऐसा नहीं है कि आज भी ये पूरी तरह से टूट गया है, ये आज भी जुड़ा हुआ है। इसको और मजबूती से जोड़ना चाहते हैं, दिल से दिल मिलाना चाहते हैं, कदम से कदम मिल करके बढ़ाना चाहते हैं, ताकि एकजुट रहे, क्योंकि एकजुट देश ही सशक्त होता है, उसी से उसकी उन्नति और प्रगति होती है। हम देख रहे हैं, देखिए रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है, जनता बहुत है, लेकिन हम एक चीज़ और जब देखते हैं, खबरों में भी देखते हैं और रोज़ जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख रहे हैं, कहते हैं ना कि अगर आपके परिवार को जोड़ रहे हैं, अगर आपका परिवार ही आपसे अगर अलग हो रहा है, तो आप पड़ोसी को, रिश्तेदार को आप कैसे जोड़ेंगे? जैसे आप देखिए पिछले 5-6 सालों में कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता हों या छोटे छोटे कार्यकर्ता हों, वो सब छोड़ कर जा रहे हैं। जाहिर है सवाल तो उठेगा कि अपने परिवार को अगर आप नहीं बांध पा रहे हैं या नहीं जुड़ पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो आप पड़ोसी को या रिश्तेदारों को कैसे जोड़ेंगे? यही मानसिकता से के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं, जिस मानसिकता से आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं, ये भाजपाई
मानसिकता है, ये संघ की मानसिकता है। कौन है हमारा परिवार? पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमारे घर में जब पूजा होती है तो क्या कहा जाता है? विश्व में शांति हो, लोगों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, ये कहा जाता है ना। तो पूरा परिवार है ना, पूरा वसुधैव कुटुंबकम में तो पूरी दुनिया हमारा परिवार है ना। आप कांग्रेस भाजपा इस मानसिकता से क्यों देख रहे हैं? और कहाँ हम जो है लोग देखिए, दो राजनीतिक पार्टी है, दो बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन एक पार्टी के लोग ही छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। यही प्रॉब्लम है कि आप जो है देश से ऊपर दल को रख रहे हैं, हम जो है दल से ऊपर देश को रख रहे हैं। यही आपके सोच और हमारे सोच में फ़र्क है। नहीं, बिल्कुल आपके सारे प्रश्न वहाँ से निकल के आ रहे हैं। हम देश को ऊपर रख रहे हैं, आप दल को ऊपर रख रहे हैं। जब देश को ऊपर रखेंगे ना तो सब हमारा परिवार है। और जो छोड़ करके कहीं जा रहा है वो कैसे जा रहा है वो सब जानते हैं आप। आज जो है डराने की राजनीति हो रही है, आज खरीदने की राजनीति हो रही है। तो या तो जो है आप बिक जाइए, डर करके जो है आप बिक जाइए, ठीक है, या जो है आपको पकड़ करके जेल में बंद किया जाएगा। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। देखिए, बीजेपी एमएलए खरीद रही है, आप पेट्रोल खरीद पा रहे हैं कि नहीं खरीद पा रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। बीजेपी एमएलए खरीद रही है, बीजेपी सरकार खरीद रही है, बीजेपी मत खरीद रही है। आप सब्जी खरीद पा रहे हैं कि नहीं खरीद पा रहे हैं? आपके बच्चों को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही? ये ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। और यही सवाल जो बार बार मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि मीडिया ने जिस तरीके से इस सवाल को गुमराह किया है, इसीलिए आज हमको सड़कों पे होना है। कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम ये सवाल नहीं गुमराह होने देंगे। हमारा सवाल रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का सवाल है, क्योंकि ये देश का सवाल है। देश के लोगों से बनता है, उनके जीवन में क्या हो रहा है उससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता है। उन सवालों को छोड़ करके कौन बिक रहा है, कौन खरीद रहा है, हम यही तो कह रहे हैं। वो जो है बेच रहे हैं, हम बचा रहे हैं। ये बेचने और बचाने की मानसिकता है। हम बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वो बेचने के लिए, खरीदने के लिए लड़ रहे हैं। आज 2 दिन खास तौर से मनाया जा रहा है, एक तो मोदी जी का जन्मदिन और दूसरी तरफ बेरोजगार दिवस। क्या कहेंगे आप? बधाई देंगे जो बेरोजगार दिवस मनाएंगे? देखिए, आज है विश्वकर्मा पूजा। अब विश्वकर्मा जी को कहा जाता है कि वो स्किल के देवता हैं, स्किल के। और यही स्किल इंडिया का नारा दिए थे मोदी जी। स्किल इंडिया की हालत क्या है कि एस उसमें साइलेंट है, वो बन गया है किल इंडिया। तो कैसे बन गया है कि इस देश में 5.5 लाख इंजीनियर बनते हैं और 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है। ये है हकीकत। तो देश में बेरोजगारी जो है एक महत्वपूर्ण सवाल है। किसी का भी जन्मदिन हो, लेकिन हमारे जीवन में खुशियाँ तब आएगी ना जब हमको रोजगार मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन के दिन ही ये याद दिलाया जा रहा है कि आपको चीता की चिंता है, लेकिन जो है आपको इस देश के नौजवानों की चिंता नहीं है। ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम देश के नौजवानों के साथ हैं। बाकी वो तो हम प्रधानमंत्री जी अपना जन्मदिन मनाएं, खूब दीर्घायु हों, उनको जो है उनके जन्मदिन की बहुत बधाई हो। लेकिन देश उनको जो जिम्मेवारी दिया है उस जिम्मेवारी को वो निभा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। एक चीज़ और है, चीता पे इतना बवाल मचा हुआ है, क्या ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री जाके चीते को घुसाएं भी अंदर जाकर एक इवेंट को क्रिएट करें? प्रधानमंत्री जो है ना वो जादूगर हैं इस मामले में। देश में अगर कुछ नहीं हो रहा है, अगर उनकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तब भी वो कुछ कर लेते हैं। उसको कहते हैं ना, एक बहुत बढ़िया इवेंट मैनेजर हैं। तो बढ़िया इवेंट होता है, बढ़िया जो है उसमें फ़ोटो जो है खिंचाया जाता है। वो जो है आंदोलन करने वाले लोगों को आंदोलन जीवी कहते हैं, खुद कैमरा जीवी बन करके घूम रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।